परमात्मा कहे हैं मेरा कोई माता पिता नहीं, ना मैंने कोई पत्नी ग्रहण करी, और मेरे मुंह बोले माता पिता हैं। जुलाहा जुलाही ये मुझे जब मैं कमल के फूल पर प्रकट हुआ था वहाँ से उठा लाए, अब मुझे जुलाहे का पुत्र कहते हैं और मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। कहते हैं हम अवगत से चल आए, मेरा कोई भेद मरम ना पाए, मात पिता मेरे ना ही ना मेरा गर्दासी, और जुलाहे का सुत आन कहाया, यो जगत करे मेरी हंसी। अब आपको दिखाते हैं जो दास ने भी प्रमाण दिया है कि वो परमात्मा जो कबीर देव है यहाँ आकर के, उसका असली नाम कबीर है, और वो लोकोक्तियों के माध्यम से अपना यथार्थ ज्ञान अपनी कबीर वाणी के माध्यम से देता है, जिस कारण से वो एक कवि की उपाधि प्राप्त करता है। लेकिन वो होता है भगवान अमर पुरुष, और तीसरे मुक्ति धाम में रहता है। वो तीसरा धाम जो मुक्ति धाम है, मोक्ष धाम है, उसमें रहता है। अब जैसे यहाँ तीसरा लोक कौन सा हो गया, एक तो इस काल का लोक 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र, और एक फिर उस अक्षर पुरुष का 7 संग ब्रह्मांड का क्षेत्र, वो भी एक लोक, ये भी एक धाम और वो भी एक धाम, 2 धाम हो गए। और तीसरा वो सतलोक, अमरलोक, अजरलोक, वो ऊपर के जो लोक हैं, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकैलोक, वो ऊपर का एक पूरा धाम है, उन सभी का ग्रुप। तो वो तीसरा मुक्ति धाम है, तो वहाँ रहते हैं परमात्मा ऊपर अजर अमर लोक में। अब दिखाते हैं और वहाँ से गति करके आते हैं, और ये कहते हैं वहाँ कोई लोक नहीं, परमात्मा है ही नहीं। अरे नास्तिक कुछ तो शर्म करो, वेदों का भी नाम क्यों लेते हो, गाओ अपने गीत की तो बकवाद करनी करते रहो, ढोल बांध गए। ये देखो ये वही ऋग्वेद है और महर्षि दानंद के चेलों द्वारा छपवाया है, उन्हीं का अनुवाद है। सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से अनुवाद करता। अब मुद्रक है प्रिंट्स ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली। अब फिर हम आपके लिए चलते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 96 का मंत्र नंबर 16 पर ले चलते हैं। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 है ये 96, और इसका मंत्र नंबर 16 में। अब मूल पाठ पढ़ेंगे हम। सब आयुध है, सतोत्र भी, सव माने अपना, आयुध माने शस्त्र, शस्त्र सतोत्र भी माने वो यानी सदग्रंथ, ये वाणी, अमृत वाणी रूपी अपने तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र, आयुध माने शस्त्र लेकर आप आते हैं। और आपका जो गुह है चारू नाम, इसका यानी कि अंग्रेजों द्वारा अनुवाद पढ़ लेना, पहले फिर समझाऊंगा। हे परमात्मन, गुह्यम माने सर्वोपरि रहस्य, यानी सबसे रहस्य में, चारू माने अच्छा, श्रेष्ठ, उत्तम, नाम, नाम का अर्थ यहाँ लिखना था, आपका जो नाम है आप उसका ज्ञान कराएं। इन अंग्रेजों ने क्या कर दिया, नाम जो तुम्हारी संज्ञा है, इन्हें तो ठेका ले रखा था अड़ंगाकरण का। ये तो परमात्मा ने दया करी इस दास पे इन किया, अंग्रेजी मेरे समझ में आ गई। अब देखो, हे परमात्मन, गुह्यम माने गुप्त, सर्वोपरि यानी सबसे गुप्त, आपका श्रेष्ठ जो नाम है, नाम माने नाम में लिख दो नाम है, आप उसका ज्ञान कराएं। अब इसमें ज्ञान कराया है। अब देव माने ये परमेश्वर लिखते, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, बिल्कुल सही है। देव माने परमेश्वर, कबीर देव लिख दे, कबीर परमेश्वर, अंडरस्टूड हो गया। अब यहाँ देखो 17 में क्या कहा है, इसको पढ़ेंगे संस्कृत को। शिशु जगानम हरियंतम मर्जंती शुभंती वहीन मरुतो गणेन, कबीर गिरभी कावेना, कबीर संत सोम पवित्र, पवित्रम अतेति रेभन, रेभन माने ऊंचे स्वर में आवाज करके गरज गरज कर बोलता है, गरज गरज कर, रेभन माने गरज ऊंची आवाज है। अब इसका अर्थ बाद में समझ में होगा, क्योंकि यहाँ शिशु शब्द आ गया। अब शिशु का अर्थ क्या है कि ये परमात्मा 3 सतिथि के शरीर से हमारा उद्धार करता है। 3 सतिथि है इसकी, अपना
तीन सतिथि से आकर के शरीर धारण करके, शरीर तो इसका है ही, जब चाहे जैसा शरीर ये बना सकते हैं। एक तो सतलोक में परमात्मा रहता है, सिंहासन पर बैठता है, तब उसके शरीर रोमकूप में मनुष्य सदृश है, राजा के समान एक सिंहासन है मालिक का, देखने में राजा की तरह साकार है, मनुष्य सदृश है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, उससे भी अधिक रोशनी प्रकाश मालिक का है। ये प्रथम सती थी उनके शरीर की। दूसरा, प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं, एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल में, कमल का फूल तो जल में ही खिलता है सरोवर में, उस कमल के फूल पर आकर उस जल के ऊपर विराजमान होते हैं। जल के ऊपर विराजमान होने से तो परमात्मा वो जब भी आते हैं ऐसे लीला करते हैं, जल के ऊपर कमल के फूल में के ऊपर जल में विराजमान होते हैं, जिस कारण वो नारायण कहलाते हैं। जिस कारण से अब फिर उनको निसंतान व्यक्ति उठा ले जाते हैं, उनकी परवरिश होती है, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, बड़े होकर फिर अपना प्रचार करते हैं जिस उद्देश्य को लेकर आते हैं। तो उस समय वो परमात्मा, उस परमात्मा जो आते हैं बालक रूप में, उनके परवरिश की लीला कुंवारी गायों के दूध से होती है। कुंवारी गायें दूध देती है। और ये परमात्मा कबीर जी जब आए थे तो 25 दिन के हो गए, ऐसे सतलोक से आए थे, कमल के फूल पर विराजमान हुए। नीरू नीमा एक जुल्हा दंपति उठा ले गए, वहाँ उनके घर पर रहते हुए 25 दिन हो गए। परमात्मा ने कोई अन्न जल ग्रहण नहीं किया, चिंतित हुए। और ये नीरू नीमा उसी जन्म में ये ब्राह्मण थे, ब्राह्मण ब्राह्मणी थे और भगवान शिव के पुजारी थे। इनकी आस्था और धर्म का प्रचार ये घना कर रहे थे, निस्वार्थ सेवा करा करते थे, कोई किसी को ठगते नहीं थे, कथा करते थे। जो दक्षिणा आ जाती थी उसको अपने निर्वाह जोगा रख लेते थे, बाकी धर्म भंडारे में लगा देते थे। इस बात का सब काशी वासियों को बड़ा प्रभाव बना। बहुत हिंदू वहाँ के काशी के लोग इनके ज्ञान सुनने आते थे, शिव पुराण की कथा सुनाते थे, शिव के पुजारी थे। और जिस कारण से अन्य ब्राह्मणों ने इनसे ईर्षा होगी कि लोग ज़्यादा इनको मानने लगे, उसकी निंदा करते फिरते थे। मुसलमानों को भी इस बात का ज्ञान हो गया कि अन्य जो ब्राह्मण गुरु हैं विरोधी हैं इनके, और उन्होंने ये दाव लगा दिया, उनको ज़बरदस्ती मुसलमान बना दिया। तो दूसरे ब्राह्मण तो तैयार ही बैठे थे, तुम्हारा कांटा निकल गया, रोड़ा रास्ते में रहा था, डंडोरा पीट दिया, मुनादी करा दी, सब जगह आवाज़ लगा दी। उसका नाम था गौरी शंकर। गौरी शंकर मुसलमान बन गया, उसका भाईचारा बंद, स्नान गंगा में स्नान करना बंद, उसके कोई बात ना करियो। अब वो विवश हो गया। मुसलमानों ने दोनों का नाम बदल दिया। गौरी शंकर ब्राह्मण का नाम था, सरस्वती ब्राह्मणी का, दोनों का नाम बदल दिया मुसलमानों ने। नीरू यानी नूर अली, तो उसको नीरू कहने लगे, और नियामत उसको नीमा कहने लगे। इस प्रकार नीरू और नीमा प्रसिद्ध हो गए। भले ही वो मुसलमान बन गए थे, लेकिन फिर भी उनकी आस्था भगवान शिव से नहीं हटी थी। और बहुत उम्र हो गई थी उनकी, 50-55 साल के आयु हो गई थी, कोई पुत्र संतान थी नहीं। परमात्मा खुद आए सतलोक से चलकर। और ये नीरू नीमा वाली आत्मा द्वापर युग में एक सुदर्शन भगत के माता पिता थे। उस समय वो परमात्मा की शरण नहीं ग्रहण कर पाए, तो सुदर्शन ने एक विशेष प्रार्थना की थी, भगवान मेरे माता पिता का उद्धार करिए। बड़ी अच्छी आत्मा थी, उनके किस्मत फूट गई, भगवान को ठुकरा दिया। तो परमात्मा वचनबद्ध हो गए थे, बेटा तो चिंता ना करे, मैं संभालूंगा। तो उसी कारण से कबीर भगवान सतलोक से चलकर आए थे। प्रत्येक युग में लीला करते हैं उसी प्रकार। 1398 से बहुत ब्रह्म मुहूर्त में, और ये स्नान करने गए थे नीरू नीमा, क्योंकि गंगा में स्नान करना इनका बंद करा दिया था। और गंगा का पानी ही लहरों के द्वारा गौ घाटों में से उछलकर वर्षा के दिनों में ओवरफ्लो होकर के एक सरोवर का रूप धारण कर लेता था, इसलिए उसको लहर तारा तालाब कहा करते थे। तो वहाँ परमात्मा उनको मिले थे, उठा कर गए थे। 25 दिन के हो गए थे, उन कुछ भी ना खाया पिया। तब बहुत हाहाकार मचा। नीमा ने फैसला कर लिया, जब ये पुत्र मर गया मैं साथ मरूंगी, हृदय से फैसला था उसका। तभी परमात्मा ने प्रेरणा की, कबीर साहब जो शिशु रूप में थे, शिव भगवान को वहाँ से भेजा कि तेरे को कौन पुकार रहा है। वो वहाँ पर साधु रूप बना कर आ गया। उसने पूछा, नीमा से सारी बात हुई। तो परमात्मा की कबीर साहब को गोदी में लिया
शिव भगवान ने। तो फिर कबीर जी जो 5-25 दिन के थे वो कहने लगे, शिव जी इनको कहो एक कुंवारी गाय लावें और उस पर आप आशीर्वाद दे देना, वह दूध दिया करेगी। तो शंकर भगवान जो साधु रूप में विराजमान थे उन्होंने कहा कि जा नीरू एक कुंवारी गाय लिया और एक कोरा बर्तन लिया, कुमार कहते हैं, छोटा सा दूध निकालने का। उसी समय वो कुंवारी गाय ले आया और शंकर भगवान ने थपथपी मार दी, आशीर्वाद दे दिया, कमर पर लंबे लंबे सतन हो गए, दूध सतनों से बह चला, पात्र भरते ही बंद हो गया। वह गाय डेली दूध देने लगी। फिर वो परमात्मा उस दूध को पिया करते थे कबीर साहब। ये कबीर सागर में लिखा है, मैं थोड़ा सा दिखा दूं तो फिर समझ में आ जाएगा हु इज गॉड। वेद किसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, ये देखिएगा। ये है कबीर सागर, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है। प्रथम खंड कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। अब इसके हम ज्ञान सागर बोध में आते हैं। ये ज्ञान सागर एक अध्याय है। इस ज्ञान सागर के पृष्ठ नंबर 74 पर लिखा है, सुन जुल्हा मन भयो आनंदा नीरू, सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निशी चंदा। पुत्र को पाकर ऐसा खुश हो गया जैसे अंधेरे में चांद पा गया हो, चकोर ने चांद पा गया, चकोर पक्षी को चंद्रमा मिल जाए। सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निशी चंदा। निशी माने रात्रि में जिस प्रकार चकोर पक्षी ने चांद मिल जाया करे, ऐसे उस बच्चे को पाकर के खुश हुआ। ले सुत चले हर्ष मन कीन्या, तासों पुन असबोल ही दीन्या। अब सुत काशी को ले चले, लोग देखण तय आव, अन्न पानी भक्से नहीं, जुल्ला शोक जनावे। अब कुछ खावा पीवा नहीं थे, इस प्रकार नीरू जुल्हा दुखी हुआ। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। यानी स्वामी रामानंद जी के पास जाकर इस नीरू जुल्हाए ने अपना दुख बताया। मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। कि हे संत जी, मुझे एक बहुत गुणवान पुत्र मिला है, लेकिन कुछ खा पी नहीं रहा, उसका कारण क्या है। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा तो तब वचन उचारा। पूर्व जन्म में तय ब्राह्मण जाति, हर सेवा की निबलवाती। कुछ तुम सेवा हरि की चूका, तू पिछले जन्म में ब्राह्मण था, तेने कोई भगवान की भक्ति में कोई गलती की है, जिस कारण से तू जुल्हा बन गया। तात्या भया जुल्हे का रूपा, प्रीति प्रभु गए तोर लेनी। तेरी भाव को समझकर भगवान ने ताते उद्यान में सुत तो दीना, जंगल में तेरे को इसलिए पुत्र दे दिया। अब नीरू बोला, कहते हैं भगवान जिसा मैंने कराया उसा तो पा गया, मुझे अपनी करनी का मुझे फल मिल गया। अब मैं संकट में आपके पास आया हूँ, मेरा कुछ समाधान करो। हे प्रभु जस कीन्यो तस पायो, आरत हो तब दर्शन आयो। आरत माने संकट निवारण के लिए। सो कहियो उपाय गोसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। हमारा बेटा भूखा है, कुछ खावे बालक। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। कि तुम्हारा पुत्र कोई विद्वान पुरुष है। बचिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करो ते आगा। एक बचिया ले आओ जिसको बैल ने कभी टच ना करा हो, अर्थात कुंवारी, और वहाँ लाकर खड़ी कर दो। दूध चले ते थनते, दूध धरो छिपाई। अक्षुदावंत जब होवे ताको दे खवाई। इस दूध को छुपा के रख लेना, जब दूध देगी वह गाय, कुंवारी गाय। फिर क्या लिखा है, जुल्हा एक बछिया ले आवा, यानी कुंवारी गाय ले आया। और चलो दूध कोई मरम ना पाया। वो जो आए थे कबीर जी, वो अब इन्होंने रामानंद जी से जोड़ दिया। ये वास्तविक में ये दूत है
स्वयं शिव भगवान आए थे एक साधु रूप बना के। असलियत ये है। हमने सिर्फ इतना ही लेना था। ये 600 वर्ष पुराना है कबीर सागर, कोई आज दास ने नहीं लिखा। और परमात्मा कहा करते 600 वर्ष पहले, वेद मेरा भेद है, कबीर जी कहा करते, पर मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नाही। मेरी महिमा है इन चारों वेदों में, लेकिन मेरे पाने की विधि इनमें नहीं है, क्योंकि वेदों में केवल ब्रह्म की साधना और ओम मंत्र है, और महिमा पूर्ण परमात्मा की है। तो पूर्ण परमात्मा ने स्वयं आकर अपने पाने का ज्ञान दिया। वो कबीर वाणी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी अपने मुख कमल से बोलकर, उसी लिए वो आते हैं, ये प्रमाण दे रहे हैं वेद। और जब परमात्मा शिशु रूप धारण करके आए तो एक कुंवारी गाय से उनकी परिवर्ष की लीला हुई। अब वेद भगवान की महिमा बताते हैं। अब वेद क्या बताते हैं परमात्मा के बारे में, वो कैसी लीला करता है, अब दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, पहले सूक्त नंबर 1 के 8 और 9 मंत्र पढ़ेंगे। फिर हम आएंगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 16, 17, 18, 19, 20 में आसानी से समझ में होगा। अब ये पहचान भी हो जाएगी हु इज गॉड। वेद किसकी महिमा करते हैं? भगवान की। वो भगवान कौन है जिसने वेदों वाली लीला की है? ये देखिएगा, ऋग्वेद ले लिया हमने और वो रख दिया है कबीर सागर। ये कहाँ से छपा है? सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये अनुवाद करता मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर 1510 पटौती हाउस त्रियागन नई दिल्ली से। अब इसके देखो, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 9 का जो प्रथम सूक्त है, इसका प्रथम मंत्र है ये वाला। इसमें कहा कि सोम माने हे सौम्य स्वभाव परमात्मन, यानी सोम माने परमात्मा, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। अब मंत्र नंबर 2 में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 2, इसमें भी हे परमात्मन आप, यानी परमात्मा के विषय में जानकारी दे रहा है ये। अब 3 में भी हे परमात्मन, अब 4 में भी हे परमात्मन, अब 5 में भी हे परमात्मन, और 6 में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 का मंत्र नंबर, अब 6 में भी हे परमात्मन। अब इनका 7 में याद आ गई कि आगे तो भगवान को साकार लिखा है, क्योंकि ये दानंद के चेले और दानंद अनुवाद करता इन वेदों का। तो महर्षि दानंद ने कहा है कि परमात्मा निराकार है, वो किसी एक लोक में नहीं रहता। अब यहाँ 6ठे मंत्र तक तो हे परमात्मा हे परमात्मा परमात्मा लिखते आगे लिखना कर दिया उस पुरुष को, यानी पुरुष लिखना शुरू कर दिया कि लोगों को धोखा लग जावे और हमारी अज्ञान की भनक ना पड़े कि वेद क्या बताते हैं। और पुरुष माने क्या होता है? परमात्मा ये खुद लिखता है। पहले यह और दिखा दूँ तो आपको। अपने आत्माओं कबीर परमात्मा ने कहा कि 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे ना दूजी बार। अब दास ईसा सुलझा देगा, फिर इसको को उलझानी, यानी इस कलयुग में तो होगा नहीं, कोई भक्ति करी हो चाहे ना करी। अब देखिएगा ये दुर्वेद, ये महर्षि दानंद का अनुवाद है ये दुर्वेद में। ये देखिएगा, ये दुर्वेद का प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और इसका अनुवाद करते महर्षि दानंद सरस्वती कृत इसके द्वारा अनुवाद किया है। ये प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौती हाउस त्रियागन नई दिल्ली से छपा है, ये मुद्रक है। अब इसके 40वें अध्याय के यजुर्वेद भाषा भाष्य 4400 माने 40वां अध्याय और मंत्र नंबर 17 में, ये 17 इसमें पुरुष शब्द है, पुरुष है। तो इसका अनुवाद महर्षि दानंद कर रहे हैं कि हे मनुष्य, जिस ज्योत स्वरूपी रक्षक
मुद से। अब ये वेद ज्ञान दाता बोल रहा है ब्रह्म अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में यानी ऊपर के लोक में पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है। वह तो परोक्ष रूप है, वो तो छुपा हुआ है। और अहम माने मैं, खम माने उस दिव्य आकाश ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में मैं ब्रह्म हूँ और मेरा ओम नाम है। ओम खम ब्रह्म, मेरा अहम मन मेरा ओम नाम है। आकाश ब्रह्मलोक में उस दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में रहता हूँ। और वो पुरुष पूर्ण परमात्मा तो और है, वो तो परोक्ष रूप है, गुप्त है, ऊपर सूर्यमंडल में ऊपर। अब सिद्ध हो गया पुरुष माने इन्हीं की कर कमलों से, पुरुष माने परमात्मा। अब यहाँ इन्होंने पुरुष लिखना शुरू कर दिया। अब हम फिर आगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 ऋग्वेद में आगे अब हम, और ये ऋग्वेद मंडल 9 को हम पढ़ेंगे। सूक्त नंबर ये वही है इनके प्रकाशक वगैरह। अब यहाँ आइएगा। अब हम यहाँ पढ़ते आगे थे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 का मंत्र 6 तक तो इन्होंने परमात्मा परमात्मा लिख दिया। हे परमात्मन, 2 में भी हे परमात्मन, और 3 में भी हे परमात्मन, 4 में भी हे परमात्मन परमात्मा, और 5 में भी हे परमात्मन, और 6 में फिर हे परमात्मन। अब 7 में इनको सांप सूंघ गया, याद आएगी इनके, वो तो गलती बन गई भाई। यहाँ लिख दिया उस पुरुष को, हम लिख दें उस पूर्ण परमात्मा को। अब यहाँ आ जाएंगे 8 में तुम्हारा काम शुरू होगा। उस पुरुष को, उस पूर्ण परमात्मा को, इन्हीं के शब्दों में पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियाँ यदा यदा ही धर्मस्य गलानी भवती भारत। काल भी ये कहता है कि जब यहाँ पृथ्वी पर अधर्म बढ़ जाता है, मैं अपने अंश अवतार, काल अपने अवतार भेजता है। और काल के अवतार कैसे शांति स्थापित करते हैं, कत्लेआम करके। जैसे श्री कृष्ण जी ने